अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं मेरी सारी सिस्टर? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगी जी। तो ये मेरा आज का ब्लॉग है। तो वैसे तो एडिटिंग में इतनी लेट करने लगी हूँ वॉइस ओवर, तो हो सकता है अगर तो टाइम होगा तो मैं अपलोड कर दूँगी जी। तो ये मेरा ब्लॉग जो है कल रात से शुरू हुआ था। रात को सब सो गए थे और मेरे थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, मेरे कान में पेन हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं और मेरी भांजी उठे हुए थे, तो हम ये तकरीबन रात के कोई 1-2 बज रहे होंगे, तो हमारा दिल किया कुछ खाने को। तो और तो कुछ समझ नहीं आई, तो हमने कहा चलो मिल्क शेक पीते हैं। तो बस हमने ये ठंडा ठंडा मिल्क शेक बना दिया अपने लिए और बड़ा मज़ा आया हमें इसे पी के। साथ में हमने टीवी लगा दिया, टीवी पे बस कोई वो प्रोग्राम लगा दिया और साथ में हमारा ये मिल्क शेक हमने इंजॉय किया जी। तो ये अगले दिन की मॉर्निंग है। तो यहाँ पे जी मौसम अब लाहौर का कुछ दिन तो काफ़ी अच्छा हुआ था, मतलब ज़रा ठंडा ठंडा सा हो गया था, लेकिन आज फिर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना। लेकिन अभी जो मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये रात का तकरीबन मंडे का दिन है और रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। हाँ, साढ़े 9 बजे का टाइम है और यहाँ पे अभी बारिश होने लग गई है। इतनी मज़े की बारिश हो रही है। पहले थोड़ा सा तूफ़ान आया है और बारिश हो रही है, लेकिन लाइट चली गई है तो बस आज लाइट ने काफ़ी तंग किया है। शाम से लाइट जा रही है, तो कोई ब्लॉग भी मैं नहीं शूट कर सकी हूँ। बस ये फिर उसके बाद जी सुबह का टाइम है, तो मैं खाना बना रही थी। तो आज ना ऐसे दिल कर रहा था कुछ शोरबे वाले चने हों, पतले पतले, जिस तरह पतला सा शोरबा होता है, तो उस टाइप का कुछ दिल कर रहा था। मतलब कुछ और खाने का दिल ही नहीं था। तो बस मैंने फिर जल्दी जल्दी से ये बना दिए। मैं बच्चों को भेज के वैसे तो मैं सो गई थी, वापस उठ के फिर मैंने खाना बनाया। यहाँ पे जी ये हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी बेटी की, जो मैंने आपको कहा था कि खून की थोड़ी कमी है, तो उसकी थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको हमने चेकअप करवाया। रेगुलर जो चेकअप उसका होता है महीने बाद, तो वही करवाया और उसके बाद जी हमने ये मेडिसिन ले ली। तो बस ये मेडिसिन लेके हम घर आए और ये फिर शाम का टाइम है। यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ। तो जी पुलाव तो वैसे तो आसान है, हर एक को आता है, लेकिन हर एक का तरीक़ा अपना अपना होता है। तो मैं तो बस इस तरीके से बनाती हूँ और मुझे लगता है कि मेरा तरीक़ा सबसे आसान है क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ों को मुश्किल करके करना नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ जितना हो सकता है ना, हमें अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहिए, आसानी से कामों को करना चाहिए। तो बस जी मैं तो बड़ी आसानी से करती हूँ, मैं और कुछ लंबे चौड़े काम नहीं करती। सबसे पहले मैं यखनी बना लेती हूँ। गोश्त जो होता है, अगर चिकन का हो तो वो तो इसी तरह प्याज ब्राउन करके इसी में चिकन डाल के, तो वो 2 मिनट में चिकन गल जाता है। लेकिन अगर गोश्त का हमने बनाना है, मटन या बीफ का, तो वो ज़ाहिर हमें गलाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं प्रेशर कुकर पहले लगा लेती हूँ और उसको मैं प्रेशर कुकर में मैं गला लेती हूँ। जो गोश्त होता है, अगर बीफ आप बनाएं तो बीफ को तकरीबन आपको 40 से 50 मिनट आपको गलाना होता है, और अगर आप मटन से बनाते हैं तो मटन को 20 से 25 मिनट में कुकर में मटन जो है वो गल जाता है। तो बस उसके बाद फिर मैं यखनी जो है उसमें मैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालती हूँ, कोई गरम मसाला नहीं, कुछ नहीं, बस नमक के साथ पानी में गोश्त डालती हूँ और वो गल जाता है। तो यहाँ पे जी उसके बाद मेरे प्याज ब्राउन हो गए थे। प्याज के बाद जी मैंने लहसुन अदरक डाल दिया और उसके बाद जो मेरा मटन था, मैं मटन से बना रही हूँ, तो 1 केजी मटन था तकरीबन। तो बस ये मैंने मटन डाल दिया और उसको मैं अच्छी तरह इसमें फ्राई कर दूँगी। तो वैसे तो पुलाव में मतलब बाहर के भी मसाले वगैरह भी सब डलते हैं, मिशान वगैरह के, लेकिन मैं नहीं कुछ भी डालती। मैं अपने घर के मसालों से बनाती हूँ, तो ये बहुत मज़े का बनता है। तो ज़्यादा मुझे जो पुलाव होता है ना, मैं कहती हूँ पुलाव को फिर पुलाव जैसा ही रहना चाहिए, लेकिन आज ज़रा था कि थोड़ा सा चटपटा भी खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने थोड़ी सी दादर मिर्चें डाल दी। नहीं तो मैं पुलाव में मिर्चें नहीं डालती हूँ, बस मैं काली मिर्चें डालती हूँ, जो कि मेरे पास साबुत नहीं थी। तो पाउडर जितना भी था मैंने डाल दिया, तो साबुत नहीं थी, उसकी जगह मैंने दादर डाल दी थी। और ये जी मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और पुलाव में ज़्यादा कुछ तो आपको पता है जाता भी नहीं, और पुलाव जो होता है वो ज़रा सादा ही अच्छा लगता है जी। तो यहाँ पे जी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बीच में लाइट आ गई, तो मेरी बेटी आके, बड़ी बेटी मेरे पास बैठी हुई है, तो मुझे आके मेरे कान में बोलती है, मम्मा अब आप बोलो कि लाइट आ गई तो मैंने उनकी तरफ गुस्से से देखा वॉइस ओवर रोक के, तो उन्होंने लाइट ऑन की, तो मुझे कहती है देखो आ गई है ना, तो आप बोलो ना कि लाइट आ गई, आप सब बोलती हो तो ये भी बोलो। तो 1 सेकंड के बाद ही लाइट वापस चली गई, तो मैंने कहा आप बोलो
तो बस जी घर में तो इसी तरह होता है, कभी बच्चों को डांट पड़ रही होती है, कभी प्यार से, कभी खुशी खुशी, और कभी तो बस। लेकिन मैं ऐसी माँ नहीं हूँ ना, पता नहीं, मैं कोशिश करती भी हूँ तो नहीं बन सकती हूँ। मैं तो बहुत डांटती हूँ बच्चों को, मेरे बच्चे तो बड़े परेशान हैं मेरी वजह से। तो वो बेटी मेरे इशारे में कह रही है आप सिर्फ डांटती नहीं, आप मारती भी हैं। जी तो बस मैंने इसमें, मेरा ख़्याल है गरम मसाला डाला होगा, मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन गरम मसाला तो पुलाव में ज़रूर डलता है। तो उसके बाद जी मैंने बस इसको इसमें जो यखनी मैंने बनाई थी ना, वो यखनी मैंने डाली। इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं, आप यखनी ना अपने अंदाज़े से बनाया करें। जैसे कुकर में आप पानी डालते हैं ना, तो उस वक्त जैसे कि अगर आपने 4 कप चावल बनाने तो आप 8 कप पानी यानी कि चावल के हिसाब से डालें, और 3 कप कम से कम 3 कप जो है ना वो एक्स्ट्रा डालें। अगर मटन का बना रहे हैं, अगर बीफ का बना रहे हैं तो आप 4 से 5 कप एक्स्ट्रा डालें, क्योंकि जो कुकर ने सुखाना भी है, तो फिर वो आपके अंदाजे के साथ रह जाएगा। और ये फिर पुलाव जो है ना, अगर पानी डालते हैं ना, वो पुलाव नहीं बनता जो सही पुलाव को होना चाहिए, वो फिर अजीब सा होता है। और जो सही ऐसे जो हाथों को चिपक जाता है ना वो होता है सही यखनी पुलाव, तो वो होना चाहिए। यहाँ पे जी मैं थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ, और ये जी साथ में मेरी भांजी है जो चावल डाल रही थी, तो उसको मैं कह रही थी सारे डालो, अच्छी तरह डालो, अच्छी तरह डालो, कोई दाना ना बचे। तो देखिए जी, हमें चावल रिस्क का जो भी हो, यानी कि हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो मैं तो ऐसी हूँ ना, मैं तो पानी डाल के और सारे को इकट्ठा करके चावलों को, तो फिर उसके बाद पानी फेंक के, तो जो भी एक दाना भी यानी कि मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो यहाँ पे बस जी मैंने ग्रीन चिली डाल दी, और ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें, और बस इसको मैं अब गलने के लिए रख लूँगी। तो ये तकरीबन 5-6 मिनट तो इसी तरह आग पे रहेगा, और फिर जब अच्छी तरह ये थोड़ा सा पक जाएंगे चावल, तो मतलब मैं थोड़ा सा थोड़े थोड़े कच्चे रह जाएंगे ना, दम वाली हालत पे आ जाएंगे, तो फर्स्ट इसको मैं दम पे रख दूँगी। तो बस फिर ये बड़े मज़े का हमारा जो है पुलाव वो तैयार जी। तो बस इस तरफ ये अभी थोड़ी देर पक जाए, और उसके बाद फिर मैं इसको दम पे लगाऊंगी, तो ये हमारा पुलाव जो है वो बड़े मज़े का बन जाएगा। और बस जी, आपकी तरफ क्या हो रहा है ज़रूर बताएं। लाहौर में तो मौसम बड़ा खूबसूरत सा हो रहा है, क्योंकि लाइट गई है, तो बेटी और मैं मेरे कमरे में हैं, तो उन्होंने खिड़की खोली है, इतने मज़े मज़े की हवा आ रही है। इनके जो लाइट की कमी ना वो फील नहीं हो रही, लेकिन अभी तक लाहौर में अच्छी खासी गर्मी है। पंखे के बगैर तो बिल्कुल रह ही नहीं सकते ना, सांस ही नहीं आता इंसान को। तो बस ये हमारी बेसमेंट जो है ना, वैसे तो वो गर्मियों में बड़ी ठंडी रहती है, लेकिन अब जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं ना, तो अभी से वहाँ पे हवस होने लग गया। नहीं तो हमारी जब लाइट जाती है ना, तो हम बेसमेंट में होते हैं, तो बड़े मज़े का वहाँ पे होता है मौसम, तो हमें ज़्यादा फील नहीं होता जी। तो यही तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।